जय श्री महाकाल हरिहर। हर मानव का स्वास्थ्य उसकी स्थिति से है। जैसी उसकी स्थिति स्वयं की, वैसे उसका स्वास्थ्य। उसकी स्थिति कहाँ पे है? स्वयं में है कि पर में, परिस्थिति में? ठीक है, स्वस्थिति हुई तो सुखी रहा मानो, और परिस्थिति पे डिपेंड रहा तो दुखी रहा मानो। ठीक है, कभी खुशी कभी गम हो गया। तो स्वस्थ का मतलब है शरीर, मन और बुद्धि का एक होना, अलाइन, सीधे। जहां शरीर मन बुद्धि एक हुआ, वहां वो पूर्ण रूप से शुद्ध हुआ, एक हुआ, पवित्र हुआ। शुद्धिकरण पवित्रीकरण का जो कार्यक्रम है वो एक होने पे है। ठीक है, यहाँ पे साफ सफाई का कार्यक्रम नहीं है, पूर्ण रूप से शुद्धि का। शुद्धि का मतलब एक होना होता है। ठीक है, जिसमें कि शरीर जहाँ है वहीं पे भी मन है और बुद्धि भी वहीं पे है। ठीक है, और जहाँ शरीर मन बुद्धि अलग हो जाते हैं, मतलब शरीर यहाँ बैठा है, मन और कहीं पे है, ठीक है, और किसी चीज़ में विचार कर रहा है, और बुद्धि उसको रोक रही है कि वो मत सोच, ठीक है, वो गड़बड़ है, ठीक है, और ये सही नहीं है। ठीक है, तो बुद्धि आकलन करती है, इंडिकेट करती है। तो बुद्धि क्या कर रही है? बुद्धि वो रिटार्ड कर रही है, कहीं ना कहीं आपको रोक रही है, मन को रोक रही है कि ये गलत है, ये सोचना गलत है, ये सही नहीं है। तो ये तीनों इनबैलेंस होता है, तो वहाँ पे मानव अस्वस्थ होता है, चिंता में। तो चिंता में शरीर मन बुद्धि अलग हो जाएगा। अपूर्णत रूप से जब चिंतन पे कार्यक्रम करता है, जब एकाग्र हो जाता है, एकत्व हो जाता है, संतत्व हो जाता है, शिवत्व हो जाता है, तब वहाँ पे मानव एक हो जाता है, एक तत्व हो जाता है, और वही स्वस्थ है। ठीक है, अब यदि मानव का शरीर खराब हो गया, ठीक है, ध्यान नहीं दिया उस पर, शरीर खराब हो गया, ठीक है, महत्व नहीं दिया शरीर को, टाइम नहीं दिया, अभी टाइम नहीं है हमारे पास, क्योंकि बड़ा किसी को मान लिया, काम को बड़ा मान लिया, कोई बड़े आदमी को बड़ा मान लिया, और अपने शरीर के काम को, शरीर के व्यायाम को उसने छोड़ दिया। टाइम नहीं है, शरीर के आहार के लिए टाइम नहीं है, शरीर को पानी के पीने के टाइम नहीं है, तो क्या होगा? शरीर खराब होगा, काल के पहले खराब हो जाएगा, समय आने के पहले ही गड़बड़ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसकी व्यवस्था नहीं करेगी, समय पे आने पे उसकी व्यवस्था नहीं करेगी पूर्णतः रूप से। जब समय आया तब तो दिया नहीं, महत्व नहीं दिया, तो शरीर खराब हुआ, शरीर डैमेज हुआ। शरीर डैमेज हुआ तो आप, शरीर खराब हुआ तो मन पे इफेक्ट आना ही है, मन पे आया तो वहाँ पूर्णतः रूप से बुद्धि पे आना ही है। तो तीनों में पूर्णतः रूप से गड़बड़ हो जाता है। ठीक है, और फिर वो बीमार रहेगा, कमजोर रहेगा। ठीक है, एक ये तो शरीर की बात। अब ऐसी मन की बात, यदि मन खराब हो गया है ना, मन खराब हो गया यार, मजा नहीं आ रही, और एक कोई बोलते दिमाग खराब हो गया। ठीक है ना, जब भी हम खराब शब्द का इस्तेमाल करते हैं
तो वहाँ पे आप बीमार होगे, वहाँ पे आप कमज़ोर होगे, निश्चित। तो वो क्या हुआ, जहाँ मन नहीं लग रहा, मन खराब हो गया, दिमाग खराब हो गया। मतलब आपने इतनी सारी मेहनत की और उसके बाद किसी ने निगलेक्ट कर दिया, किसी ने रिग्रेट कर दिया, किसी ने अवॉइड कर दिया, या किसी ने इग्नोर कर दिया। अब क्या हो गया, मानव का दिमाग खराब होगा, राइट। अब दिमाग खराब हुआ तो मानव को क्या होगा, इसमें मानव की विकृति हो जाएगी ना, विकृत बुद्धि हो जाती है, उल्टी बुद्धि। तो अब इसके कारण क्या होगा, वो अपने आप को फिर घृणा चालू हो जाती है उसके अंदर। घृणा चालू हुई तो उसके अंदर बीमारी चालू हो जाने लगी, उसके अंदर में कमजोरी आना चालू हो जाती है, उसके अंदर में समस्याएं ज़्यादा बढ़ने लग जाती, कष्ट बढ़ने लग जाता, संकट बढ़ने लग जाता। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो इस तरीके से जब शरीर मन बुद्धि तीनों विकृत हो जाते हैं, अलग अलग डायरेक्शन में चल जाते हैं, आपकी इंटेलिजेंस आपके अपोजिट में होने लग जाती है, आपका मन आपके अपोजिट में होने लग जाता है, आपका शरीर आप ही के विरुद्ध में हो जाता है, तो वहाँ पे मानव की डिप्रेशन जैसी स्थिति आ जाती है। डिप्रेशन तभी होता है जब शरीर आपके विपरीत में काम करने लग जाए, या आपका मन विपरीत में काम करने लग जाए, या आपकी बुद्धि विकृत हो जाए, मतलब अपोजिट इंटेलिजेंस हो जाए आपका। तो दुनिया का कोई मेडिसिन ठीक नहीं कर सकता सिवाय समझदारी के। जब तक मानव को क्लिक नहीं होगा वो डिप्रेशन से बाहर नहीं आ पाता। जब तक स्वयं के अंदर वो क्लिक होता है तभी वो उसके अंदर की अंधेरा हटता है। वो अपने दरवाजे खुद ही बंद कर देता है, ठीक है, पूरा घर पैक कर देता है, रोशनी कहाँ से आएगी, बंद करके रख दिया। रोशनी तो बहुत बाहर तो बहुत पूरी है, चकाचौंध है, पर मानव ने अपने खुद के दरवाजे बंद कर लिए हैं, तो उसमें क्या करेगा कोई, ठीक है। तो इसलिए तो सबसे पहले यदि मानव स्वास्थ्य चाहता है, स्वयं में स्थित होना चाहता है, तो स्थितप्रज्ञ होना चाहता है, स्टेबिलिटी चाहता है, ठीक है, तालमेल चाहता है अपने शरीर मन बुद्धि के साथ, ठीक है, तो आपको स्वयं को चेतन अवस्था में होशपूर्वक में आना पड़ेगा, बोधपूर्वक होश में आना पड़ेगा, क्योंकि बेहोशी में सब कार्यक्रम होते हैं, बेहोशी में सब समस्याएं होती हैं, ठीक है। होश में होना पड़ेगा, होश हुआ तो कोई गलती नहीं होती, बेहोशी में ही गलती होती है, ये निश्चित है। और बेहोशी में ही एक्सीडेंट होते हैं, ठीक है। प्रगाढ़ होश में कभी भी एक्सीडेंट नहीं होता, ठीक है, समझ में आ गई बात। तो इसलिए तो कभी भी, ठीक है, किसी का मन खराब हो जाए, आप चले आओ कितने भी दूर, ठीक है ना, मन खराब हो गया, घर छोड़ के चले गए, हस्बैंड वाइफ का दिमाग खराब हो गया, या भाई बहन का हो गया, या दोस्त का हो गया, या फिर माता पिता का हो गया, है ना, या फिर बेटा पिता का हो गया, माता बहन का हो गया, है ना, तो किसी का भी किसी रिलेशंस पे हो गया और आप चले गए दूर, कितने भी दूर, हिमालय चले गए आप परिवार को छोड़, उसमें कार्यक्रम नहीं होगा, कितने देर बैठे रहोगे अब नदी किनारे, ठीक है ना। बाहर बैठे रहने से कोई कार्यक्रम होता नहीं है, कहीं भी बैठे आओ, ठीक है, आप दूर जाके कहीं रुके रहो, थोड़ा घूम के आओ बाहर से, फिर वही कहानी। तो क्योंकि जब तक आप स्वयं को में स्थित नहीं होंगे, स्वयं पे ध्यान नहीं देंगे, स्वयं पे खोज नहीं करेंगे, तब तक आपको संपत्ति प्राप्त नहीं होगी। आप दुनिया का कितना भी कमा लें, कितना भी प्राप्त कर लें,
उसमें मानव सुखी हो ही नहीं सकता, क्योंकि जब तक स्वयं की खोज ही नहीं करी जो प्राप्त है, तो मानव स्वयं से ही दुखी रहेगा और दर्द में रहेगा। तो ये असली स्वधन है। बाहर से हुआ है परधन कभी सिर्फ सुविधा संग्रह दे सकता है, कुछ अधिकार दे सकता है और थोड़ा बहुत मानव को सम्मान दे सकता है बाहरी तौर पे, पर आत्मसम्मान सिर्फ स्वयं से होगा, स्वयं में केंद्रित होने से होगा। ठीक है, तो शरीर मन बुद्धि को एक करिए। वो एक तभी होगा जब चैतन्य रूप से प्रगाढ़ होश रहेगा। ठीक है जी, तो होश में आइए और स्वस्थ रहिए। ठीक है जी, जय श्री महाकाल, हरि हर।